हेलो स्टूडेंट्स, मटेरियल साइंस मेटलर्जी वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर के अंदर कोरोजन यानी खवान उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं क्लास के अंदर बच्चों को ये अलग अलग टाइप्स है वो याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट की बनाई हुई है। अगर आपको अच्छी लगे तो उस हिसाब से आपको उसको टाइप्स ऑफ कोरोजन याद रख सकते हो। तो वो की में मैंने लिया है हाई यानी HI, उसको हाई हम व्हाट्सएप में किसी को हाई करते हैं तो हाई। यूपी यानी आप स्टेट जो यूपी से, और यूपी से यानी से को हम SSC यूपी से। बायोलॉजी और GF, ओके। तो हम इस फॉर्मूला यानी हाई यूपी से बायोलॉजी GF, ओके। आप सब पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन हमें याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट की बनाई हुई है हाई यूपी से बायोलॉजी GF, ओके। इक्वेशन हाई यानी HI यूपी यानी यूपी से को आपको कैसे लिखना है SSC यूपी से बायोलॉजी GF। मेरे जितने भी आज तक जो पास्ट में जो इस MSM पढ़ चुके स्टूडेंट्स है वो जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि सर हम ये टाइप्स ऑफ कोरोजन जो है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, ओके। तो एक इक्वेशन याद रखें, 12 जो टाइप्स के कोरोजन है वो सब के सब आपको याद रह जाएंगे, ओके। तो कैसे याद रखना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो हाई यानी H और I, तो H से क्या याद रखना है आपको, हाई टेम्परेचर कोरोजन याद रखना है, ओके। दूसरा I से क्या याद रखना है इंटरग्रेन्युलर कोरोजन याद रखना है। और दूसरा है यूपी, तो यू से याद रखना है यूनिफॉर्म कोरोजन। P से याद रखना है पिटिंग कोरोजन। से SSC, तो SSS जो है उसमें SSS को कैसे याद रखना है, तो पहला जो है उसको स्ट्रेस, दूसरा S यानी सिलेक्टिव और तीसरा S यानी सरफेस। स्ट्रेस, सिलेक्टिव, सरफेस, ओके। स्ट्रेस कोरोजन, सिलेक्टिव कोरोजन और सरफेस कोरोजन याद रखना है। उसके बाद CE यूपी से, तो C यानी क्रिवाइज कोरोजन याद रखना है। E यानी इरोजन कोरोजन, ओके। और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब है बायोलॉजिकल कोरोजन याद रखना है। और लास्ट में GF, तो G यानी गैल्वेनिक कोरोजन, F का मतलब है फ्रेटिंग कोरोजन, राइट। तो आपको ये की याद रखनी है हाई यूपी से बायोलॉजी GF, हाई टेम्परेचर, इंटरग्रेन्युलर, यूनिफॉर्म, फिटिंग, स्ट्रेस, सिलेक्टिव, सरफेस, क्रेवाइज, इरोजन, बायोलॉजिकल कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन और फ्रेटिंग कोरोजन, ओके। तो ये जितने भी टाइप्स है आपको अब ये की याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। अगर अच्छी लगे तो आप ये फॉलो कर सकते हो, ओके। और कुछ उसमें से 2-3 कोरोजन जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो पहला जो कोरोजन है वो है यूनिफॉर्म कोरोजन। उसका नाम से आपको पता चल जाता है कि यूनिफॉर्म कोरोजन का मतलब क्या है। तो यूनिफॉर्म कोरोजन का मतलब है कि ये जो कोरोजन है वो मटेरियल की कोई एक सरफेस से शुरू होता है, ओके। वो ये कोरोजन क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है मटेरियल का केमिकल प्रोसेस होती है। अगर पानी के कांटेक्ट में हो, हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर उसके साथ केमिकल प्रोसेस होने की वजह से उसके ऊपर कोरोजन होता है। लेकिन ये कोरोजन कैसे होता है, ये कोरोजन मटेरियल के कुछ एक हिस्से से शुरू होता है और पूरे मटेरियल की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या होता है स्प्रेड हो जाता है। अब सबको पता है कोरोजन होने से क्या होता है मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है, उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, जो उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है, ओके। तो ये यूनिफॉर्म कोरोजन है। दूसरा जो कोरोजन है वो पिटिंग कोरोजन। तो पिटिंग कोरोजन आपको ऐसा ये यहाँ पे आप ऐसे कई सारी सरफेस आपने देखी होगी जिसके ऊपर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं होल हो जाते हैं, ओके। स्मॉल होल जहां से मटेरियल रिमूव हो जाते हैं, तो ये भी क्या है कोरोजन ही है, ओके। तो ये कोरोजन भी एटमॉस्फेयर प्रोसेस से होता है। लेकिन आप देख सकते हो ये इस टाइप का जो कोरोजन है वो पूरी सरफेस में नहीं होगा, कुछ हिस्से पे ही होगा, लेकिन वो क्या होगा सीरियस होगा। अब यूनिफॉर्म कोरोजन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर आप अलग कोई कलर का कोटिंग कर सकते हो तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसका रिपेयरिंग करना भी, पिटिंग कोरोजन का रिपेयरिंग करना भी क्या है थोड़ा सा
डिफिकल्ट है, आपको देख सकते स्मॉल होल्स हो जाते हैं ओके मटेरियल के सरफेस पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पिटिंग कोरोजन बोलते हैं ओके। और नेक्स्ट जो है वो है गैल्वेनिक कोरोजन। तो आप फिगर में देख सकते हो गैल्वेनिक कोरोजन। तो जब कोई आपको यहाँ पे देखो एक मटेरियल है, कोई एक स्ट्रक्चर है या फिर मशीन है, उसके ऊपर हम दूसरा मटेरियल फिट करते हैं, तो अगर ये जो नट बोल्ट आपको दिख रहा है और ये मटेरियल, दोनों का मटेरियल अलग अलग होगा ओके, तो क्या हो जाएगा, एक एनोड बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, गैल्वेनिक सेल बन जाएगा ओके। तो गैल्वेनिक सेल बन जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के से क्या होगा, एक मटेरियल जो है उस मटेरियल पे क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो जब भी कोई दो अलग अलग मटेरियल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तब वो क्या होता है, गैल्वेनिक कोरोजन होता है ओके। और नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द रेट ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म इन द एंटायर सरफेस। उसकी पूरी सरफेस पे एक यूनिफॉर्मली अगर कोरोजन हो तो उसको कौन सा कोरोजन बोलते हैं, अगर पिटिंग कोरोजन बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कोरोजन बोलते हैं, या फिर यूनिफॉर्म कोरोजन बोलते हैं, या फिर सरफेस कोरोजन बोलते हैं। इसका जो आंसर जो है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ओके। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कोरोजन भी याद रह जाएगा ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये की आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।